देखिए हमारे सामने महाराज जी लोग हैं, नज़दीकी गांव से हैं जी। किस जगह से है महाराज जी? यही बक्सर हम लोगों का अभी निवास स्थान है जी। और बक्सर में ही आश्रम हम्म अपना गौशाला भी है जो कि गंगातीरी पे हम लोग वर्क करते हैं। गंगातीरी हमारे यहाँ जो अभी ब्रीड है जी। वो लगभग 15 लीटर दिन का दूध हमारे यहाँ जो ब्रीड है पुरानी चली आ रही है। 7.5-8 लीटर एक टाइम का दूध है और उसी को विजिट हम लोग करते हैं। जो भी अच्छी गाय मिलती है वो आज भी संवर्धन पे कार्य करते हैं हम लोग और उसको अपने आश्रम में गौशाला में डालते हैं। चौसा मंडी से, चौसा मंडी से, उसके बाद मझवारी मंडी से, मतलब अपने ही इलाके में, चूँकि मूल इनका जो स्थल है वो बक्सर का ही क्षेत्र रहा है। गंगातीरी जो है गंगा के इलाके से ही, जो भी गंगा के इलाके में आता है गांव, बनारस, गाजीपुर, बलिया, बक्सर, जौनपुर, ये सब जो इलाका है गंगा के बगल का जो गांव है वहीं उनका मूल स्थल रहा है। आप जिस मंडी में बैठे हुए हैं, चौसा मंडी, यह गंगातीरी गायों से ही प्रसिद्ध हुई थी मंडी। यह जो गाय थी उसका मूल जो स्थल था वो बक्सर था जी। और श्री राम की शिक्षा स्थली रही है, विश्वामित्र की तपोभूमि रही है बक्सर। पौराणिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारे आश्रम हुआ करते थे, उन आश्रमों में यह गाय रहती थी। और गंगातीरी जो है वह अपने आप में ही एक अलग ब्रीड है, देसी। जी जी। इसको बहुत सारा गलत भ्रांतियों के चलते लोग कहते हैं कि यह हरियाणवी और थारपारकर से मिलकर के गाय बनी है। ऐसा नहीं जी। इसका जो इस ब्रीड की जो विशेषता है वह दोनों ब्रीड से अलग है। जैसे पहाड़ी गाय, पहाड़ी क्षेत्रों में गाय होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, वो भी देखिएगा तो गंगातीरी के ही शक्ल में मिलेगी जी। लेकिन वो चूँकि दूसरी ब्रीड है, नागौरी गाय देखिएगा, बिहार की नागौरी गाय, जो कि थोड़ा सा पर्वतीय इलाका, बिहार के पर्वतीय इलाके में वह गाय, मतलब समतल भूमि के इलाके में नहीं पाई जाती। और थोड़ा सा ऊंच खाल जहाँ ज़मीन होता है उसी इलाके में वो गाय होती है। अच्छी दूध देती है और दूध गंगातीरी जो है, आपने देखा होगा कि बिहार और पूर्वी यूपी के लड़के ज़्यादा IAS IPS बनते हैं। यह शुरू से आज से नहीं, बहुत पहले से देखे होंगे। यहाँ जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह आज खंडहर में तब्दील है। वहाँ पे आज अमेरिका की बात होती है कि वह जो है अंतरिक्ष में रह रहे व्यक्तियों से बात करता है, मतलब एलियन से बात करता है। हमारे यहाँ बहुत पहले से ही सारे गुरुओं का केंद्र रहा है, शिक्षा स्थली रहे। विश्व गुरु भारत जो है वो ऐसे ही नहीं बना था, वो बिहार पाटलिपुत्र के चलते ही बना था। तो कहीं ना कहीं यहाँ के भोजन पानी और अनाज में फर्क होगा और वही फर्क आज भी देखा जाता है कि आज भी सबसे ज़्यादा IAS हम ही लोगों के यहाँ से होते हैं। बिहार से पूर्वी यूपी से, और ये गंगा के क्षेत्र से ही ज़्यादा IAS मिलेंगे आपको। तो यह जो है कहीं ना कहीं हम लोग के देसी गायों का ही फायदा मिला है और उस दूध का जो है पौराणिक दृष्टिकोण से भी और स्वास्थ्य के हिसाब से भी यह दूध जो है A2 मिल्क देती है। A2 मिल्क तो हरियाणवी, थारपारकर वगैरह सब कुछ देती है, लेकिन वह वहाँ के कल्चर के लिए है, यह गाय यहाँ के कल्चर के लिए। इसका कहीं से कोई मेल नहीं है। यह गाय जो है भगवान ने बनाई है और भगवान ने हर इलाके की अपनी अपनी गाय दी। अलग अलग गाय अलग अलग जलवायु के लिए बनाई गई और उस जलवायु में ही वह सूट करती है। उस जलवायु में ही वह अच्छी दुग्ध, जो विटामिन युक्त, जो जिस जलवायु की गाय है वह वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार से उसका दूध लाभदायक। तो महाराज जी सीधी सीधी बात कहा जाए कि जो गाय जिस जलवायु के लिए बनी है उस जगह पे अगर रहेगी तो सबसे सही रहेगा। जी जी, एकदम बिल्कुल सही। वह गाय जो है, जैसे मान लीजिए अभी आप थारपारकर गाय जी मेला में देखने को मिलेगा, थारपारकर गाय भी है जी, हरियाणवी भी मिल जाएगी जी, लेकिन वो उस जलवायु की हरियाणा क्षेत्र की गाय है। वो थारपारकर
थार रेगिस्तान इलाके की गाय है, गिर गुजरात साइड की गाय है। तो यह सब गाय सब गाय है, कांकरेज भी आई है। लेकिन हम लोग की मूल जो गाय गंगा तीरी जो गंगा के तटवर्ती इलाके से है, वह जो गाय है वह यहाँ की मूल गाय है। और उसी के कारण यह आज़ादी से पहले का ही मेला लग रहा है, चौसा मेला। यह मुगल शासन से भी पहले का ये मेला है, ये बहुत पुराना मेला है। और इसी गाय के वजह से ही यह मेला लगता है। यह गंगा तीरी गाय की ही देन से यह मेला शुरू। आज भी मेला मालिक यहाँ देखेंगे ब्राह्मण लोग ही हैं। जी। तो गाय जो है अक्सर देखा गया है कि जो शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जाति से नहीं मतलब है, शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके दरवाजे पे गाय जरूर रखते हैं। जी। और हम लोग के इलाके में बहुतायत मात्रा में यह गाय पाई जाती है, गंगा तीरी। अच्छी क्वालिटी की गाय है। महाराज जी, एक खास बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गिर गाय के बारे में आप क्या कहेंगे? गिर गाय बहुत से भाई काफ़ी पैसे खर्चे करके गिर गाय रखते हैं, बिहार में रख रहे हैं। अच्छी बात है। एक्चुअली में गिर गाय भी भारतीय नस्ल ही है, भारतीय गाय ही है। गुजरात साइड की गाय है ये। और स्थिति ये है कि हमारे बिहार में जो पशुपालक भाई रख रहे हैं गिर गाय को, वह एक तरह से आर्थिक तंगी में आने वाले हैं इस गाय को रखने की वजह से। इससे पहले 40 गाय हमारे पास गिर थी और हमने आश्रम में उसको डोनेट कर दिया, उस गाय को दान में दे दिया। चूँकि बेचने से कोई फ़ायदा है नहीं। गिर गाय के साथ सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि वह जो है दूध तो देगी, लेकिन उसका जो मतलब आगे का जनरेशन जो है, जैसे गर्भ ठहरना, वह उसमें परेशानी आती है उस गाय को, इस इन्वायरमेंट में। तो इसलिए वो सक्सेस नहीं है। लोग शौक से ले आते हैं। सब भगवान की ही गाय है। लोग कहते हैं कृष्ण भगवान की गाय गिर है, ऐसा नहीं है। सब गाय भगवान की है। सब गाय ही, गंगा तीरी हो, थारपारकर हो, हरियाणवी हो, साहिवाल हो, गिर हो, मतलब हम लोग की धरती के लिए गिर गाय सक्सेस नहीं है। इधर की जलवायु के लिए एकाध परसेंट अलग का बात है कि वो सक्सेस हो जाए, एकाध परसेंट, लेकिन एकाध गाय को लेकर के। लेकिन अगर आप गौ पालन कर रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में गिर गाय रखेंगे तो आप सक्सेस नहीं है। भले ही बुल रख लें, आप हर चीज़ रख लें, जी, लेकिन उन गायों को इस जलवायु में, इस इन्वायरमेंट में डेवलप नहीं किया जा सकता, उनसे विकसित नहीं किया। महाराज जी, अभी कुछ देर पहले हमें खबर लगी है कि कोई व्यक्ति हैं जो इर्द गिर्द हैं, यहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वो गिर गाय रखे हैं 5 साल से, करीब 6-7 की संख्या में रखे हैं और एक सांड भी रखे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, आज भी सक्सेस नहीं है। नहीं, हम लोग को अपने गंगा तीरी पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के नज़दीक, हम लोग की मिट्टी की गाय है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि इस गाय में कहीं से आपको कोई खर्चा विशेष नहीं आएगा। जो जितना ही दूध देगी, जिस हिसाब से दूध देती है उसी हिसाब से यह खाना खाती है। कम खुराक पे बढ़िया अच्छी दूध देती है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है कि आज कम खाइए तो कम दूध देगी। और एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा जी कि एक साजिश के तहत हमारे यहाँ, हमारे भारत में जी HF गाय को भेजा गया जी। एक बहुत बड़ी साजिश थी विदेशी कंपनियों के द्वारा। देश का नाम मैं नहीं रखना चाहता हूँ। जी। विदेशी लोगों के द्वारा भारत को कमज़ोर करने के लिए, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर करने के लिए एक साजिश के तहत हमारे यहाँ HF गाय को भेजा गया। क्योंकि भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा दूध पीने वाले व्यक्ति पाए जाएंगे। जी। यहाँ 80 बरस के, 90 बरस के बूढ़े को भी दूध चाहिए और 5 बरस के बच्चे को भी दूध चाहिए। यहाँ हम लोग जो है दूध पीने वाले लोग जी। तो हमारे यहाँ यह डेनमार्क से शुरू हुआ और डेनमार्क जो देश है वहाँ पे गाय
को पाला जाता है, वो कृत्रिम गाय बनाई गई है। उन गायों को एचएफ गाय की संज्ञा दी है। वो मानव निर्मित गाय है। मानव के द्वारा साइंस का प्रयोग करते हुए उस गाय को तैयार किया गया और उस गाय को मांस खाने के लिए बनाया गया। पहले उन गायों को जो है बना करके मांस खाया जाता था और दूध जो है वह समुद्र में बहा दिया जाता था पहले। लेकिन भारत का जो डेयरी सिस्टम, दिल्ली साइड में जाएंगे तो सुधा मिलेगा, मदर डेयरी मिलेगा, बिहार में सुधा मिलेगा, अमूल मिलेगा। ये सब टोटल जो डेयरी सिस्टम है, यह जो है डेनमार्क वगैरह से पाउडर के रूप में, जो कि वो समुद्र में बहा दिया जाता था दूध, उसे पाउडर के रूप में हमारे देश में भेजा गया। और आज से आप बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 30-40 बरस पहले हमारे यहाँ शुगर नहीं हुआ करता था। जी जी। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ फैट किसी के बॉडी में नहीं, जबकि हम लोग इतना इतना घी एक बार में खाते थे। मतलब रोज लगभग 250-300 ग्राम एक बच्चा खा जाता था घी। जी जी। फिर भी हमारे यहाँ मोटापा नहीं होता था। जी जी। आज जो है किसी के यहाँ आप जाइए, 10-12 बरस के बच्चे को शुगर हुआ बैठा है। जी जी बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के यहाँ। और लोग कहते हैं कि खान पान से, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी एक और चीज़ है कि इन गायों को जो एचएफ गाय भेजा गया, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां आई, ये सब आई, और साथ में इन गायों पे भी बीमारियां आई। आज एक गाय ले लीजिए आप, एचएफ गाय, और आप उसको खूब खिलाइए, सारी व्यवस्था में रखिए, फिर भी वो बीमार पड़ेगी। कई तरह के टीके वगैरह की कई जरूरत तरह के पड़ती है। टीके लगेंगे, फिर भी वो बीमार पड़ेगी। और उसका दूध नहीं, जहर हम लोग पी रहे हैं। और ये सारे दूध, इसलिए इस गाय को भेजा गया कि अब जितनी भी बीमारियां हुई, सारी कंपनियां देखेंगे विदेश से ही डील होती हैं। हाँ, आज के डेट में पहले आप बुखार की दवा तक नहीं खाते थे, पत्ते और फूल से ठीक हो जाया करते थे। धीरे धीरे दवा आया, अब उस दवा का भी काम नहीं है। अब आप जब तक एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, तब तक आपका जो है बुखार ख़त्म नहीं होगा। जी जी। तो ये कहीं ना कहीं दूध का प्रभाव है। और मेरे ख्याल से भारत सरकार को ये चाहिए कि इन गायों पे बैन लगाया जाए और अपने देसी गायों को ही बढ़ाया जाए। जी जी। महाराज जी, मैं अधिकतर देख रहा हूँ कि बिहार में बहुत सारी एचएफ की डेयरियाँ चलती है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी वीडियो बनाने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो एचएफ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। वो देखिए, एक्चुअली में हमारे देश में लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं है। खाना कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पी लेंगे, स्वास्थ्य के प्रति न सजग हैं और न ही अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए सजग। एचएफ गाय का गोबर आप किसी बढ़िया बगीचे में, जो कि आज 40 बरस का भी बगीचा है, जी जी। और मोटा मोटा पेड़ हुआ है, उसमें डाल दीजिए उसका गोबर, मुश्किलन 12-13 महीने में उस पेड़ को सुखा देगा। तो एचएफ गाय के जब गोबर और मूत्र में जब इतना जहर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एचएफ गाय से बहुत ज़्यादा लाभ होगा नहीं। जी जी। 250 ग्राम दूध भी अगर आप A2 मिल्क पीते हैं, देसी गाय का पीते हैं, आपको वह अमृत की तरह लाभ पहुंचाएगा। जी जी। लेकिन अगर देसी गाय का जर्सी गाय का 5 लीटर भी दूध पीते हैं, जितना आप ज़्यादा दूध पिएंगे उतना ही जहर पी रहे। जी जी। बात जी। तो इसलिए वातावरण में भी रखेंगे आप। पहले हम लोग देसी गाय को रखते थे, हम लोग के हर दरवाजे पे देसी गाय मिलती थी, और उसको सुघराने मात्र से, केवल उसको सहलाने मात्र से अच्छी अच्छी बीमारियां खत्म हो जाती, लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे। जी जी। आज तमाम बीमारियां हमारे यहाँ आई हैं, और विदेशी कंपनियों के द्वारा दवा मनुष्य का भी बनाई जा रही है, और गायों का भी बनाया जा रहा है। और देख ही रहे हैं आप सिस्टम, कैल्शियम बिना पिलाए वो गाय दूध नहीं देगी। हमारे यहाँ देसी गाय को कैल्शियम की आवश्यकता नहीं है। नहीं। हमारे यहाँ आर डरार जो शब्द है, एक देहात में आर डरार बोला जाता है, खेत का जो पार्टीशन किया जाता है उसको आर डरार बोला जाता है। उस पे भी सूखे के मौसम की मैं बात बोल रहा हूँ, उस पे भी थोड़ा थोड़ा जो घास रहता है उससे खा करके वह 4-5 लीटर दूध देती है। गंगा तीर। तो एचएफ गाय रखने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, दूध
कि जो क्वालिटी है उसके अनुसार से उसका मूल्य निर्धारण करना चाहिए और लोगों को भी यह समझना चाहिए कि हम सस्ता दूध के चक्कर में कहीं जहर तो नहीं पी रहे हैं। जी जी। तो डेयरी जो भी भाई खोले हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है और यह एक सलाह है कि वह देसी गाय पे काम करें। भले ही जो भी उनको समझ में आ रहा है कि जो अच्छी नस्ल की गाय है, जो बढ़िया गाय है, हमारे यहाँ हमारी धरती पे थार पारकर नस्ल भी बहुत अच्छा काम कर रही है। महाराज जी मैं यहाँ पे एक बात टोकना चाह रहा हूँ। गंगातीरी के बारे में आप बता रहे थे कि जिनका मिल्क रिकॉर्ड कितना से कितना है? हमारे यहाँ 16 लीटर तक का रिकॉर्ड है जी। मतलब 8 लीटर एक टाइम का दूध का है और जो संवर्धन कार्य चल रहा है उस पे अगली पीढ़ी का हमें अनुमान है कि वह लगभग 10 प्लस जाएगा। 10-11 लीटर महाराज जी 22 लीटर दूध तक हम निकालेंगे। जी जी। महाराज जी इतना दूध भी तो कम नहीं है। 8 लीटर 6 लीटर अगर एक टाइम का दूध कर रही है, अगर आप मूल्यांकन करेंगे और हमारी गंगातीरी का मूल्यांकन अगर साल का रिकॉर्ड का मूल्यांकन करेंगे, उन पे खर्च जो है दवा दारू भोजन पे जो खर्च है उसका अगर आप दोनों का जब मूल्यांकन करेंगे आप तो आप गंगातीरी को बहुत ऊपर पाएंगे। जी जी। कहीं छुआछूती नहीं। जी जी। एचएफ गाय से देसी तो देसी ही है। देसी है और उसकी क्वालिटी में जो उसकी गुणवत्ता में आज जो भी हमारा शरीर देख रहे हैं, जो भी शुद्धता देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देसी गाय का ही देख रहे हैं। जी जी। उस दूध का प्रभाव। जी जी। उस दूध को पीने से सबसे बड़ी चीज है कि फुर्ती रहेगी, क्रोधित नहीं रहिएगा, बीमारी से दूर रहिएगा। सेवा मात्र से दूध तो छोड़ दीजिए, केवल संपर्क मात्र से। तो हम लोगों को अपनी मूल नस्लों पे ध्यान देना चाहिए और देसी गायों पे जरूर जोर देना चाहिए। अभी आपने चर्चा किया कि गिर कोई भाई रखे हैं, चलिए कम से कम भारतीय नस्ल तो रखे हैं। जी जी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ एचएफ गायों का एक झुंड चल बैठा है, दूध 18 लीटर 15 लीटर। आप चौसा मेला में आए हुए हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से आज एचएफ की कीमत कम है और देसी गायों की कीमत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता जो है वो है। जी जी। वो जिस कारण से भी हो, लेकिन वो जरूर है। इसीलिए देसी गायों की कीमत में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। जी जी। भारत में एक सबसे बड़ी कमी है कि यह जो है वह देख करके सीखता है। जी जी। तो सीख रहे हैं हम, धीरे धीरे हमारे लोग सीख रहे हैं। सभी भाइयों को आप बताइए कि सभी के सभी व्यक्ति देसी गाय ही रखें। जरूर देसी गाय ही रखना चाहिए और जब आप एचएफ से कंपेयर करेंगे अपनी देसी नस्लों का तो कहीं आप बहुत ऊपर पाएंगे क्योंकि उनके रख रखाव में दवा दारू में जो भी खर्च है वह आप मूल्यांकन। जर्सी गाय रख दीजिए और बिना कूलर और पंखा का रख दीजिए, वो मर जाएगी। जी। तो कहीं ना कहीं उस पर बिजली का भी खर्च। बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं देसी में जो कि देसी सक्षम होती हैं उस चीज को सहने में। जी जी। जैसे अत्यधिक तापमान हो गया वो सह जाएगी। जी। ठीक है ना। रोगों को सहने की क्षमता काफी अत्यधिक होती है। ठीक है ना। किसी भी जलवायु में वो रह सकती है बहुत ही आसानी से। रख रखाव में भी बहुत का अंतर है। जैसे अभी आपने देखा होगा एक नया व्यवसाय चल बैठा है मैट का। देसी गाय के लिए मैट नहीं चाहिए, जर्सी गाय के लिए मैट चाहिए। जी जी। देसी गाय के लिए पक्का भूमि नहीं चाहिए, वो मिट्टी में भी रह लेगी। और जर्सी गाय, देसी गाय को रखिए आप। जर्सी गाय जो है एक दिन में जितना गंदा होगी वह एक साल में भी गंदा नहीं होगी। जर्सी वो अलग गोबर करेगी, अलग मूत्र त्यागेगी। तो इसलिए उसके रख रखाव में भी बहुत अंतर है। अब जर्सी गाय को आप रखे हैं, बिना लाइन बिजली का व्यवस्था नहीं हो पाएगा, बिना लाइन बिजली का आप उसका दूध नहीं निकाल सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं जो हैं उनका अगर मूल्यांकन करेंगे आप तो देसी गाय बहुत ऊपर पाएंगे आप। महाराज जी समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत ही लोग अज्ञानतावश जर्सी रख रहे हैं, एचएफ रख रहे हैं, उसके गोबर से अज्ञानतावश घर की लिपाई भी कर रहे हैं। हाँ, घर की लिपाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक नवजात बच्चे को भी दूध पिला रहे हैं। बच्चे को एक्चुअली में देसी गाय जो है वह धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे है। तो अब मिल तो रही नहीं है। पहले 8-10 लीटर नॉर्मल दरवाजे पे हर किसी के यहाँ गांव में जाइएगा तो लगभग अगर 50 घर है तो
49 घर पे गाय मिलेगी और लगभग जो है 4 लीटर 5 लीटर दूध देने वाली हर किसी के यहाँ दरवाजे पे मिल जाती है। जी आज देसी गाय निकाल दिए या क्रॉस करा के उससे एचएफ बना लिए, आज वो गाय विलुप्ति के कगार पे है, तो मिल भी नहीं रही, जी जी जिसके वजह से लोगों को अब मिलता है। दूसरा चीज़ ये है, पूजा पाठ में भी उसी का गोबर इस्तेमाल करते हैं। एचएफ जब इतनी अशुद्ध है कि एक हरियाली भरे बगीचे को ख़त्म कर सकती है, तो उस गाय का गोबर से आप गणेश जी भगवान बना के, लक्ष्मी जी बना के आप कहाँ से फल प्राप्ति कर सकते हैं? अज्ञानता बस, आज देसी गाय को रख लीजिए और 10 ठो गाय रख लीजिए, बंजर भूमि पे डाल दीजिए, वह हरियाली युक्त मैंने हरा भरा जो है बगीचा में तब्दील हो जाए। जी जी। लेकिन जर्सी गाय को किसी बगीचे में रख लीजिए, एचएफ को बगीचे में रख लीजिए, बगीचा का बगीचा साफ हो जाए। महाराज जी, हमें बहुत ही एक बात जान के खुशी हुई है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में देसी गाय का मूत्र जो है 4 रुपये लीटर बिक रहा है जी, और गोबर भी बिक रहा है जी। तो ये कहीं ना कहीं उस सरकार का बढ़ावा है। छत्तीसगढ़ में भी बिक रहा है और आपके नज़दीकी गंगा तीरी का मूत्र जो है 5 रुपये लीटर बनारस में भी बिकता है। अच्छा जी। जी, आपको मैं ये जानकारी दे दूं। जी जी। हम लोग यहाँ अभी उस चीज़ का व्यवस्था वैसी व्यवस्था नहीं है, उस पर बहुत जल्दी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी जी। तो एक्चुअली में सेवा भाव से हमारे यहाँ व्यवस्था है, तो उस तरह का है नहीं। लेकिन रामेश्वर गौशाला से बनारस जो है उसमें 5 रुपये लीटर मूत्र बिकता है। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरह की जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आपको हम बराबर देखते हैं। जी जी। आप देसी गायों को या चौंसा मंडी में आते हैं और किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। महाराज जी, हमारा फोकस अत्यधिक ये रहता है कि यहाँ से जितने भी लोग हों पशुपालन के प्रति पशु लेके जाएं कि उसको पाल पोस के उसका वंश को बढ़ाएं आगे। और देसी में जो गुण है वो तो फिर विदेशी में नहीं है, सवाल ही नहीं है। इसी वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ता है। हमें खाटी माटी है जी ये एक शब्द आता है, खाटी। खाटी जी। मतलब पूर्ण जी। तो वह खाटी माटी है जी। और देसी की बात ही अलग है। देसी देसी होता है, देसी कल्चर, देसी वातावरण, देसी भोजन, जी, उसका जो जवाब ही नहीं है, उसका जो ही नहीं। जी। और विपिन जी, आपका जो चैनल है वह इस पे वर्क करता है। हम देखें आपका चैनल, आपके सब्सक्राइबर भी रहे हैं जी। और एक चीज़ और देखे हैं कि आप देसी गायों पे बराबर फोकस करते हैं। छोटे किसानों, गरीब आदमियों पे आप बराबर फोकस करते हैं। कोई दाम अगर व्यापारी मांगते हैं तो वहाँ पे ज़रूर सजेशन देते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं, थोड़ा ढंग से आओ। जी जी। तो उसको ठगाने से भी बचाते हैं आप। हम लोग के यहाँ बहुत सारे गांव जो हैं पिछड़े हैं, वहाँ पे शिक्षा की कमी है और वहाँ अज्ञानता, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ शिक्षा नहीं रहेगी अज्ञानता आएगी जाएगी। तो इस पे सरकार को पहल करना चाहिए। और जैसे पोलियो मुक्त भारत जो है वो किया गया, जैसे शिक्षा का लक्ष्य जगाया जा रहा है, उसी तरह से इन एचएफ को भी भगाओ यहाँ से। जी जी, इस तरह का प्रयास करना चाहिए भारत सरकार। जी जी, बिल्कुल। और देसी को हमारी मिट्टी पे फिर पुनः स्थापित करना चाहिए। मैं उन सभी भाइयों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो कि बहुत से भाई बिहार से जुड़े हुए हैं और देसी पे काम कर रहे हैं। बहुत से भाई हैं। हाँ, मैं भी उनको धन्यवाद, चाहे पटना से हो, चाहे और भी अन्य जगहों से हैं। बहुत से भाई हैं जो जानता हूँ इस तरीके से, कोई मेरे को बताता भी है तो मेरा दिल बहुत ही खुश होता है कि चलिए कोई तो है बिहारवासी जो देसी पे वर्क कर रहा है। जी। तो सभी भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि वो देसी गाय का ही पालन पोषण करें, देसी गाय का ही बढ़ावा करें। धन्यवाद जी।